दिल्ली चुनाव को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो लोग बीजेपी की बी टीम एमआईएम को कहते थे, वो लोग अब जो बी टीम साबित हुई है वो एक दूसरे को बी टीम कहने को तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी और आम आदमी पार्टी के अंदर जो नोरा कुश्ती चलती है उसी का उन्होंने खुलासा किया है। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि आखिरकार असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली के चुनाव को लेकर क्या कुछ कहा है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ओखला और मुस्तफ़ाबाद की विधानसभा की आवाम का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तमाम ने मिलकर शिफाउर रहमान के लिए और ताहिर हुसैन साहब के लिए आपने अपने वोट का इस्तेमाल किया। मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने बड़ी मेहनतें की। मैं तमाम मजलिस के अरकान का, जनाब शिफाउर रहमान के साथियों का, उनके फैमिली का, ताहिर साहब के फैमिली का और ख़ास तौर से शिफाउर रहमान और ताहिर साहब के शरीक हयात का और ताहिर साहब के 20 साला नौजवान फर्जन का, इनका भी बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने बड़ी मेहनत की, जस्तजू की। मैं शुक्रगुजार हूँ इम्तियाज़ जलील साहब का, जो वहाँ के सेंट्रल ऑब्जर्वर थे इन दोनों असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के, शोएब जामाई साहब का। नतीजा जो हम चाह रहे थे नहीं आया है, मगर मुझे यकीन है कि हम तमाम के हौसले बुलंद हैं और बुलंद रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम अपनी इस लड़ाई को जारी रखेंगे। जमहूरियत हमको इस बात की इजाज़त देती है कि हम अपने पसंद के उम्मीदवारों को उतारें। हमारी कोशिश शुरू से यही थी और यही रहेगी कि हम अपनी एक आज़ाद सियासी क़यादत को बनाएंगे ताकि वो वहाँ की रियासत के असम्बली में जाकर आवाम के बेबाक मसाइल को उठा सकें बेबाकी से। तो इंशाअल्लाह ये कोशिश जारी रहेगी और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हम तमाम लोग दुआ करेंगे कि ताहिर साहब को, शिफाउर रहमान को जल्द से जल्द और दूसरे जो लोग पिछले 5 साल से जेल में हैं उन तमाम को बेल मिलेगी, वो अपने घर को वापस आएंगे और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि वो तमाम के तमाम बेकसूर साबित होंगे। मैं एक बात अवाम अन्नास को बताना चाहता हूँ कि नतीजे आने के बाद आप देख रहे हैं कि जो लोग अपने आप को बड़ा सेकुलरिज्म के दावेदार कहते थे, वो दोनों सियासी पार्टियाँ आज एक दूसरे पर बी टीम का इल्ज़ाम नहीं लगा रही हैं। इससे ये बात साहब जाहिर होती है कि जहां मजलिस इलेक्शन अगर ज़्यादा सीटों पर लड़ जाती है तो ये फौरन इनका ये हरबे हथकंडे इस्तेमाल करना शुरू हो जाते। अब जब दोनों लड़कर हार गए बीजेपी के खिलाफ, तो इनमें बड़े ही महज़िब तरीके से अदब के दायरे में रहकर एक दूसरे को तनकीद कर रहे हैं। तो ये लोग बेनिकाब हो रहे हैं कि कैसे मजलिस जब आपकी क़यादत को, आपकी एक आवाज़ को उठाने की बात करती है, हिस्सेदारी की बात करती है, तो इन सब के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। बहरहाल हम अपनी कोशिशों को जारी रखेंगे। हमारी कोशिश यही रहेगी कि ओखला और मुस्तफ़ाबाद में विकास और तरक्याती का काम मुकम्मल हो, वहाँ के अवाम के बुनियादी मसाइल हल हो और हम इसके लिए कोशिश करते रहेंगे। मैं आप तमाम का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ और हमने मेहनतें की। अल्लाह हमारी इस मेहनत को, कुर्बानी को ज़रूर कबूल करेगा और इंशाअल्लाह आने वाला कल हमारा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इस पूरे वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर से एक और नए वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।